हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन क्लासेस पर। आज अपन बात करेंगे भारतीय तटीय सीमा की। यानी हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में भारतीय सीमाओं पर। तो भारतीय सीमाओं में सबसे पहले हम ले रहे हैं भारतीय तटीय सीमा। भारतीय तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो है 7516.6 किमी। 7516.6 किमी है। और ये जो कुल लंबाई है 7516.6 किमी, ये भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल मिलकर बनाते हैं। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, माहे, पुदुचेरी, एक्चुअल में पुदुचेरी के ही पार्ट है खुद पुदुचेरी, और दक्षिण में करिकल, यनम और माहे। ठीक है, ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, ये मिलकर भारतीय तटीय सीमा की लंबाई का निर्माण करते हैं। ओके, भारतीय तटीय सीमा जो 7516 किलोमीटर है, ये इन सभी के साथ मिलकर बनती है। लेकिन अगर हम केवल बात करें भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, इन दो द्वीप समूहों को हम बाहर निकाल दें, इन दो द्वीप समूह किन कौन को, लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को यदि हम बाहर निकाल देते हैं, तो टोटल जो लेंथ बनती है वो 6100 किलोमीटर रह जाती है। 6100 किमी, यानी हम कह सकते हैं मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो लेंथ है वो कैसे कैसे है, गुजरात 1214.7 किमी है, महाराष्ट्र 652.6 किमी है, गोवा 101 किमी। ये गोवा यहाँ पर सबसे छोटी तटरेखा का निर्माण करता है, सबसे छोटी तटरेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है। कर्नाटक बना रहा है 208 किमी, केरल बना रहा है 569 किमी, तमिलनाडु 906 किमी, आंध्र प्रदेश 973 किमी, उड़ीसा 476 किमी और वेस्ट बंगाल 157 किलोमीटर की लंबाई में बनाते हैं। इनमें गोवा सबसे छोटी बना रहा है, गुजरात जो है वो सबसे लंबी बनाता है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। इसके अलावा हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो दूसरी सबसे छोटी सीमा बना रहा है, सेकंड स्मॉलेस्ट है ये, दूसरी सबसे छोटी बनाता है। इसके अलावा गोवा सबसे छोटी, ये दूसरी सबसे छोटी। अब अगर बात करें दूसरी सबसे बड़ी कौन बनाता है, तो आंध्र प्रदेश। देखो 1214 आंध्र प्रदेश सेकंड लॉन्गेस्ट है, ये दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है। अब देखो, पहले सिंपल क्वेश्चन आ जाता था कि पहली सबसे लंबी कौन है, अभी क्वेश्चन फिर आने लगे कि दूसरी सबसे लंबी कौन है। अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, वो क्वेश्चन ये था कि भारत की सबसे लंबी तीसरी सबसे लंबी तटरेखा का निर्माण कौन कर रहा है, तो तमिलनाडु। ये तमिलनाडु थर्ड लॉन्गेस्ट हो जाएगा, थर्ड लॉन्गेस्ट जो अपनी कोस्टल लाइन है उसका निर्माण करता है तमिलनाडु। इसके अलावा फिर तीसरी सबसे छोटी, तो आप देख पा रहे हो कि कर्नाटक तीसरी सबसे छोटी तटरेखा का निर्माण करता है। कर्नाटक तीसरी, थर्ड स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तो है हमारे मुख्य राज्यों में, ओके, या मुख्य भूमि में हम कह दें। उसके बाद देखो लक्षद्वीप है, वो 132 किलोमीटर की तटरेखा का निर्माण करता है। अंडमान निकोबार है, वो 1962 किमी लंबी तटरेखा का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं तटरेखा के अतिरिक्त और जो सीमाएं हैं, वो देखो वास्तव में क्या है, ये हमारी तटरेखा है। ठीक है ना। अब इस तटरेखा के सहारे यहां से, ये तटरेखा का डेड एंड है। अब यदि हम इस तटरेखा से आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हुए 12 नॉटिकल मील की दूरी तय करते हैं, 12 नॉटिकल मील की दूरी तय करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा।
प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा। ठीक है, यदि इसी तटरेखा से हम 24 नॉटिकल मील तक आ जाते हैं, 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक आते हैं, तो हम इसको कहते हैं सहलग्न क्षेत्र। सहलग्न क्षेत्र। ठीक है, यदि इसी तटरेखा से चलते हुए हम 200 नॉटिकल मील तक आ जाते हैं, 200 नॉटिकल मील की दूरी अगर हम तय कर लेते हैं, 200 नॉटिकल मील की दूरी यदि हम तय कर लेते हैं, तो ये जो 200 नॉटिकल मील है ये कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इसको EEZ भी कहते हैं, ये पूछा हुआ भी है एग्जाम में, EEZ। ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। अब 12 नॉटिकल मील वाली जो सीमा है ये क्या है, हमारी प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा है, यानी इतना इतना जो सागरीय क्षेत्र है वो हमारा ही है। 24 नॉटिकल मील में ये सहलग्न क्षेत्र है। इस 24 नॉटिकल मील के भीतर तक अगर कोई समुद्री जहाज किसी अन्य देश का यहाँ पे पहुंचता है, तब भारत उससे परिवहन टैक्स यानी परिवहन कर ले सकता है, जिसको हम चुंगी कर कह सकते हैं। चुंगी कर, भारत यहाँ पे चुंगी कर ले सकता है। ओके, 200 नॉटिकल मील तक, सागर तट से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील तक का, यहाँ पर हम सागरीय खनिज संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। ठीक है ना।